चलो भाई, तो हमें क्या स्टार्ट करनी है? संज्ञा। बस शिवांशु हम आ गए। क्या स्टार्ट करनी है? संज्ञा। संज्ञा कहाँ से आई? हम क्या पढ़ रहे हैं? शब्द रचना। क्या पढ़ रहे हैं? शब्द रचना। और कहाँ पढ़ रहे हैं? स्काई लाइन में पढ़ रहे हैं। कहाँ पे है ये कोचिंग? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में कहाँ है? कानपुर। और कानपुर में कहाँ है? हरजिंदर नगर। राइट। समझ में आ रहा है ना भाई? तो जो है हम यहाँ पढ़ रहे हैं और रोहित सर बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए। आप लोग भी बहुत अच्छे से पढ़िए। चल रहा है, ठीक हो? हम पढ़ रहे हैं शब्द रचना। और शब्द रचना में हमने पढ़ा था उत्पत्ति के अनुसार। ये हम लोगों ने इतना पढ़ा था, तो देख लेते हैं एक बार जरा। कहानी जो शुरू हुई थी हमारी वो यहाँ से शुरू, राइट। ये हमारी कहानी स्टार्ट हुई थी। हमने पढ़ा था शब्दों का वर्गीकरण। इसमें हमने देखा था कि उत्पत्ति के अनुसार कितने होते हैं। तो देखा तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। फिर हमने देखा बनावट के अनुसार रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। फिर हमने देखा रूप के अनुसार विकारी और अविकारी। एक बार हम समझा दे रहे हैं आपको। उत्पत्ति के अनुसार यानी शब्दों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इसके अनुसार हम 4 प्रकार के शब्दों को मानते हैं। एक वो जो देशज मतलब देश में जन्मे, जा से जन्मे, हम आपको ये करा चुके हैं। यानी कि अगर इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो हम कहेंगे देश प्लस जा। और जा मतलब होता है जन्मा। जो देश में जन्मा, जो देश में ही जन्मा है, वो कैसा शब्द है? देशज। जैसे लोटा, खिड़की, हमने पहचान आप लोगों को बताई थी। चंद बिंदी जिसमें लगी हो वो सब क्या हो जाएंगे? हिंदी के हैं। उसके बाद विदेशज क्या है? तो विदेश प्लस जा, मतलब जा मतलब जन्मा, तो विदेश में जन्मा हो। जैसे हम लोग कहते हैं ना पंकज, पंक प्लस जा, जो कीचड़ में जन्मा, यानी जो विदेश में जन्मा। और कहाँ आ गया? भारत। अपने द्वारा चलकर नहीं आया, शब्द के तो अपने पैर नहीं होते, लोगों के द्वारा चलकर यहाँ आया और हमारी भाषा में क्या हो गया? शामिल हो गया। जैसे औरत, तो बोलते ना ए औरत तेरी यही कहानी। अलमारी, आलू, ये सारे शब्द कैसे हैं? विदेशज हैं। और विदेशज भी किसी एक भाषा के नहीं है। पुर्तगाली है यहाँ पर, तुर्की है यहाँ पर, अरबी है यहाँ पर, फारसी है यहाँ पर। बहुत सारे शब्द हैं जो अलग अलग भाषाओं से हैं और आज हिंदी में बोले जा रहे हैं। ठीक। उसके बाद तद्भव क्या हुआ? मैंने आपको बताया था हिंदी का वो बदला हुआ रूप, हिंदी का वो बदला हुआ रूप नहीं, संस्कृत का वो बदला हुआ रूप जो हिंदी में आ गया है। जैसे घृत, घी। अब अगर आप जाओ किसी से कह दो आज 1 किलो घृत दे दो, क्या वो समझ पाएगा? नहीं। आप बोलोगे घी दे दो, तब वो समझेगा। आपने कहा जा रहे लड़की के लिए दुर्लभ देखने, तो लोग क्या समझेंगे कि दूल्हा देखने जा रहे हैं, क्योंकि पहले वो दुर्लभ था, आज क्या बन गया है? हा? और कह दो अपनी वाइफ से, आंसू कहते मान लो तुम्हारे लिए आज हम कंकड़ लाएंगे, तो ईंटा मार देगी। उसे पता है क्या कि कंगन लेने जा रहे हैं? कंकड़ क्या था? कंगन हो गया। समझ रहे कि नहीं? लेकिन हाँ, कदली फल मेवा हम बोलते हैं आज भी। तो कदली क्या है? केला। कपित चारुभक्षणम कैथा, कर्पूर गौरम करुणावतारम कपूर। तो कहीं कहीं कुछ कुछ संस्कृत की जगहों पर हम के शब्द के इस्तेमाल हमको मिलते हैं। तो जो संस्कृत में थे और आज भी हिंदी में वैसे ही हैं, जैसे राष्ट्र, अग्नि, ये सब क्या है? तत्सम। और जिनका रूप परिवर्तित हो चुका है, जैसे दूल्हा, आग, ही, ये सब क्या है? तद्भव। तो ये हम सारी बात कर चुके थे, राइट। अब इधर वाला शायद आप बता रहे हैं कि ये रह गया है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ रह गया है। चलो ठीक है, इसको हम कर लेंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं व्याकरण। और व्याकरण में क्या है? विकारी और अविकारी। विकारी क्या होते हैं जरा समझो। विकारी वो होते हैं, विकार का मतलब क्या होता है? परिवर्तन। मतलब जिसमें परिवर्तन हो जाए, जिसमें परिवर्तन हो जाए वो क्या होगा? विकारी। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। अगर हम कहें वो खाती है, तो हमने लड़की के लिए क्या किया? वो खाती है। हमने कहा वो खाता है, लड़के हैं तो हमने क्या कर दिया? खाता है। और बहुत सारे लोग हमने कहा वे खाते हैं, तो क्या हो गया? खाते। यानी यहाँ पे क्रिया क्या है? बदल रही है। बदली कि नहीं बदली? संज्ञा बदल रही है, विशेषण बदलेगा अभी, सुंदर है ना, सुंदरता बदल रही है। लेकिन जो ना बदले, अगर हम बोले उसको तो आना पड़ेगा, तो किसी के लिए बदला? नहीं बदला। अब वो जाएगा, अब किसी के लिए बदलेगा? नहीं। अब वो जाएगा, अब वो जाएगी, अब वे जाएंगे, अब तो नहीं बदला। और किसी के लिए नहीं बदला। तो जो शब्द नहीं बदलते वो सब क्या होते हैं? अविकारी शब्द होते हैं। कोई दिक्कत किसी को भी? तो आज हम पढ़ेंगे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। ये संज्ञा जितना आपको आसान लगता है उतना आसान नहीं। आपको लगता है, अभी शिवांशु ने परिभाषा सुनाई, क्या परिभाषा?
किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव, स्थान को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा इतनी आसान नहीं कि इतने से काम बन जाएगा, संज्ञा से बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, है ना। तो देखेंगे जरा आज हम लोग संज्ञा से कितने तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहले तो संज्ञा की परिभाषा क्या है, संज्ञा किसे कहते हैं? तो संज्ञा क्या है भाई? इस सृष्टि में, इस यूनिवर्स में अगर किसी का कोई नाम है तो वो क्या है? संज्ञा है। अगर किसी का कोई नाम है तो वो क्या है भाई? संज्ञा है। तो संज्ञा क्या है? पहले तो नाम है। क्या क्या है? नाम है। किसी भी वस्तु को पुकारने के लिए, व्यक्ति को पुकारने के लिए हम जिन शब्द का इस्तेमाल करते हैं उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो पहले जरा भाई संज्ञा की परिभाषा लिखो। ठीक, तो क्या लिखा है? लिखा है किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। और ये बदलती है, किसके अनुसार बदलती है? लिंग और वचन के अनुसार। अगर बदल रही है तो इसमें क्या उत्पन्न हो रहा है? विकार। और अगर विकार है तो ये क्या है? विकारी। ये कैसा शब्द है? विकारी। कह रहा ना कि ये बदलती है, लिंग और वचन के अनुसार बदलती है, इसीलिए ये विकारी कैटेगरी में आ रही है। तो लिख लो कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये लिंग और वचन के अनुसार बदलती है। जैसे लड़का और लड़के, या क्या हो गया? लड़कों। और इधर क्या है? बच्चा, बच्चे और बच्चों। देखो बदल रहा है। लेकिन मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, हम कहें अगर और, हम कहें तो क्या ये बदलेगा? ये नहीं बदलेगा, इसीलिए क्या है? अविकारी है। ठीक, नोट करो। हो गया। हेडिंग डालो, संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार। देखो संज्ञा के कितने प्रकार हैं? मूल रूप से संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? 3। पहला क्या है? व्यक्तिवाचक। अब हम पहले समझाएंगे, आप फिर नोट करेंगे। पहला क्या है? व्यक्तिवाचक। दूसरा क्या है आपका? जातिवाचक। और तीसरा क्या है? भाववाचक। अब आप कहेंगे मैडम हमने 2 और पढ़े हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। तो ये किसके अंदर आएंगे? जातिवाचक के अंदर ही आ जाएंगे। किसके अंदर आएंगे? द्रव्यवाचक और समूहवाचक जातिवाचक के अंदर ही आ जाएंगे। ठीक है। तो पहला कह रहा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? तो भाई किसी सिंगल चीज का जो नाम है अपना, जो उसकी अपनी पहचान है, आइडेंटिटी है स्वयं की, वो व्यक्तिवाचक है। ठीक। बहुत सारे पर्वत हैं, बहुत सारे जिनको आप पर्वत बोलते हैं, पहाड़ बोलते हैं, राइट। लेकिन हिमालय तो एक ही है। हिमालय क्या है? एक ही है। और जो हिमालय एक है वो क्या है? व्यक्तिवाचक है। बहुत सारे घर में लड़कियां होंगी, 4-5 लड़कियां होंगी, लेकिन उसमें से शीला एक ही है। शीला क्या है? एक ही है। तो शीला यानी कि नाम, जो अपनी पहचान है, आइडेंटिटी है, वो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कोई दिक्कत किसी को भी नहीं। ये हमेशा क्या होगी? एक वचन में होगी। किसमें होगी? एक वचन में होगी। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो व्यक्तिवाचक है ये किसमें होगा? एक वचन में होगा। ठीक है। तो लिख डालो जरा। जो शब्द किसी विशेष, देखो शब्द क्या लगा हुआ है? किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराता है, स्थान का बोध कराता है, वह हमेशा एक वचन में होता है। कैसा होगा? एक वचन में होगा। इसका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है। इसका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है। इसका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है। नहीं बनाया जा सकता है। यानी कि व्यक्ति विशेष, राम, महात्मा गांधी, सचिन, ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक। हमने कहा दिल्ली, महाभारत, हिमालय, ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक। हमने कहा रामायण, सोमवार, शनिवार, जनवरी, ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक। ठीक। लेकिन एक जरा एग्जाम्पल लिखो, एक जरा एग्जाम्पल लिखना कि मेरे, एक पेज ले लेते हैं, आधा पेज ले लेते हैं। ठीक, देखिए आधा पेज।
एक सेंटेंस लिखना। हमने कहा मेरे मेरे बड़े भाई का नाम हरीशचंद है। क्या नाम है? हरीशचंद है। हरीशचंद है। डन। तो भाई यहाँ पे हरीशचंद क्या है? ये क्या है? व्यक्तिवाचक है। या हमने कह दिया इसकी जगह पर, हमने कह दिया कि मेरे चाचा का नाम जयचंद है। क्या नाम है? जयचंद है। ठीक, तो ये सब क्या हो गया? जयचंद क्या हो गया की बात? भाई चाचा एक है, उनका नाम क्या है? व्यक्तिवाचक है। राइट। हमने कहा तुम ज्यादा हरीशचंद ना बनो। हरीशचंद ना बनो। तुम ज्यादा हरीशचंद ना बनो। अब अब क्या हो गया? अब कहाँ भाव हो गया? अब ये बेटा जाति हो गया। अब ये क्या हो गया? जातिवाचक हो गया। ये क्या हो गया? उधर देखो, जातिवाचक हो गया। और क्यों जातिवाचक हो गया? सत्य बोलने वालों की। क्या हो गया? सत्य बोलने वालों। बात समझ में आया? हमने कहा कि तुम ज्यादा हरीशचंद ना बनो, यानी अब ये जो व्यक्तिवाचक था ये क्या हो गया? जातिवाचक में। कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, हमने कहा महात्मा गांधी। देखो, हमने कहा गांधी जी, ऐसे लिखो। हमने कहा गांधी जी ने सत्य व अहिंसा का पाठ पढ़ाया। सत्य व अहिंसा का पाठ क्या किया भाई? पढ़ाया है। सत्य व अहिंसा का पाठ पढ़ाया है। पाठ पढ़ाया है। हम लोगों को सबको क्या करा है? पाठ पढ़ाया है। डन। तो यानी कि यहाँ पे गांधी जी क्या हो गए? व्यक्तिवाचक हो गए। आगे देखो, अब अगर हम कह दें यहाँ पर कि गांधी जी बनने को मत कहो। अब बताओ, अब क्या हो गया भाई? जातिवाद। कोई दिक्कत किसी को भी नहीं ना? चलो एक और देखो। हमने कहा विभीषण, ओरल करते हैं। हमने कहा विभीषण रावण का भाई था। विभीषण रावण का भाई था। क्या हो गया? व्यक्तिवाचक। आज तो घर घर में विभीषण बैठा है। जातिवाचक। कोई दिक्कत तो भाई नहीं ना? दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि जब हम किसी नाम को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, समूह, एक कलेक्टिव फॉर्म में दिखाने की कोशिश करते हैं, वो जाति बन जाता है। वो नाम क्या है? जाति। अब जो विभीषण है वो भेद बताने वालों की जाति है। समूह में बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि भाई जाति है, तुम क्या करो? विभीषण ना बनो। समझ रहे हैं? अगर हमें कहना है कि आज तो घर घर रावण बैठा है, तो रावण क्या हो गया? आज घर घर राम बैठे हैं, अब राम क्या हो गया? जातिवाचक। तो ये सब क्या हो गए? जातिवाचक हो। देश में जयचंदों की कमी नहीं है। जातिवाचक। ठीक। तो जब हम किसी शब्द को या जब हम किसी नाम विशेष को हम क्या करेंगे? जब हम किसी नाम विशेष को किस तरीके इस्तेमाल करेंगे? जाति की तरह इस्तेमाल करेंगे, जातिवाचक की तरह इस्तेमाल करेंगे, तब तो भाई वो बहुवचन भी हो सकता है। हो सकता है। हमने कहा कि जयचंदों की कमी नहीं है आज देश में। हो गया? कोई दिक्कत? तो यहां समझ में हमको आ गया कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा कब हो जाएगी? जब हम क्या करेंगे? उस पूरी जाति की बात करेंगे। जैसे सत्य बोलने वालों की जाति। ज्यादा हरिश्चंद ना बनो, और उसके बड़े भाई का नाम हरिश्चंद है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। राम की पत्नी का नाम सीता था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो गया? व्यक्तिवाचक। अब तुम सीता की उम्मीद छोड़ दो, इस युग में तुम सीता की उम्मीद छोड़ दो। अब क्या हो जाएगा? मतलब एक कैसी पत्नी?
सीता के जैसी पत्नी की बात हो रही। बात समझ में आ गया? तो मुझे लगता है कि अब यहाँ पर आपको कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यही क्या है, यही आपके ट्रैप हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया भाई? बताओ कोई दिक्कत किसी को भी? तो जो एग्जाम्पल मैंने बोले थे वो आपने लिख लिए, सारे लिखे? क्या आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में कि आप पहचानिए इनको। ठीक है, तो राम लिखो जरा, मैं कुछ बोल रही हूँ। पहले ये एग्जाम्पल लिख लो, जो ये वाले हट जाते हैं हम सामने से, ये वाले नोट करो, फिर कुछ ट्रैप्स हैं हम बोलते हैं। हो गया डन? देखो कुछ एग्जाम्पल लिखो, मैं बोल रही हूँ भाई। देखो अभी जंतर मंतर में क्या हुई थी, स्ट्राइक हुई थी। देखो उसी के ऊपर आज के छात्र, आज के छात्र, आज के छात्र थोड़ी थोड़ी बात पर, थोड़ी थोड़ी बात पर अश्वत्थामा की तरह चिल्लाने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। ठीक, ऐसा लोगों को लग रहा था, बट वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे, राइट? लेकिन वो क्या कर रहे थे, वो बच्चे अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे थे। वो चाहते थे कि उनको उनका हक मिले, और फाइनली वो जीते भी। अश्वत्थामा की तरह चिल्लाने लगते हैं। नेक्स्ट पॉइंट से लिखो कि हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र बनना इतना आसान नहीं है, हरिश्चंद्र बनना इतना आसान नहीं है। ठीक, नेक्स्ट, हर राजनीति में, हर राजनीति में, हर राजनीति में एक आधा शकुनी होता है, हर राजनीति में एक आधा शकुनी होता है। ठीक, किसी भी प्रकार की राजनीति। नेक्स्ट, तुम अपने कॉलेज के सचिन तेंदुलकर हो, तुम अपने कॉलेज के सचिन तेंदुलकर हो। नेक्स्ट, कश्मीर को भारत का स्विट्जरलैंड कहते हैं, कश्मीर को भारत का स्विट्जरलैंड कहते हैं। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर है, अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर है। ठीक, चलो भाई बताइए। डन? पहला सेंटेंस क्या है? हाँ भाई, तो कौन सा हो गया, कौन सा हुआ भाई? जातिवाचक। कैसे हुआ? एक जाति बता दी गई ना, अश्वत्थामा। ठीक, नेक्स्ट, हरिश्चंद्र बनना इतना आसान नहीं है। वेरी गुड। ठीक, नेक्स्ट। हाँ, तो कौन हो गया भाई शकुनी? राजनीति शकुनी। हाँ, वेरी गुड। नेक्स्ट। हाँ, तो यहाँ पर कौन है जातिवाचक? सचिन तेंदुलकर। कौन हो गया? सचिन तेंदुलकर। अच्छा खेलने वालों की एक जाति,
अच्छा खेलने वालों की एक जाति। ठीक, नेक्स्ट। हाँ, कश्मीर को भारत का स्विट्जरलैंड कहते हैं। तो यहाँ कश्मीर है, स्विट्जरलैंड है, भारत है, तो जाति कौन है? स्विट्जरलैंड है। अब स्विट्जरलैंड तो वैसे एक देश है, लेकिन यहाँ पर देश ना होकर क्या हो गया? खूबसूरत स्थल। खूबसूरत स्थल की क्या है? एक जाति बन गया है स्विट्जरलैंड। ठीक, नेक्स्ट। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन है। तो यहाँ पर क्या हो गया? समुद्रगुप्त है भारत है कि नेपोलियन है? नेपोलियन है। क्यों? जीतने वालों की, विजयी करने वालों की कौन है? एक जाति है नेपोलियन। नेक्स्ट। अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर है। तो अहमदाबाद भारत मैनचेस्टर तीन लोग हैं, जातिवाचक कौन है? मैनचेस्टर। वैसे तो मैनचेस्टर एक जगह का नाम है, कपड़ा उद्योग है, लेकिन अभी क्या है? ये एक बड़े एम्पायर को दिखा रहा है। समझ में आया? तो मुझे लगता है अब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आपको एग्जामिनर बेवकूफ नहीं बना पाएगा व्यक्तिवाचक में, आप कर लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। पीछे भाई कर लोगे आप लोग, सब लोग स्टार्ट करें। चलो अब हम करते हैं जातिवाचक संज्ञा। देखो भाई जातिवाचक संज्ञा क्या कह रहा है? जातिवाचक संज्ञा कहता है कि जो शब्द किसी पूरी जाति, वर्ग या श्रेणी का बोध कराए। जैसे अगर हम बोले लड़का, तो भाई पूरी जाति हो गई लड़कों की। हमने कहा नदी, पूरी जाति हो गई नदियों की। हमने क्या कहा? पर्वत, पूरी जाति हो गई। हमने कहा दिन, बहुत सारे दिन हैं, सोमवार मंगल बुध, राइट। यानी हमें जहां पर क्या का उत्तर मिल जाए, तुम उस दिन आ जाना। अरे किस दिन आ जाना? क्वेश्चन मार्क, आप कहेंगे सोमवार को आ जाना। वो लड़का बहुत नालायक है, अरे कौन सा लड़का नालायक है? यानी एक अधूरा प्रश्न का उत्तर नहीं मिला है, वो क्या है? वो जातिवाचक क्या है, राइट। हमने कहा आज मैंने पर्वत देखा, आप तुरंत पूछोगे कौन सा पर्वत देखा? समझ रहे हैं? हम कहेंगे रॉकी देखा, एंडीज देखा, अल्पास देखा, हिमालय देखा, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज देखा, किलिमंजारो देखा। हम पर्वत का नाम फिर आपको बताएंगे, तब आप समझेंगे अच्छा ये वाला देखा, राइट। तो कहने का मतलब है कि जो जाति, वर्ग और श्रेणी, किसका किसका भाई? जाति, वर्ग और श्रेणी का बोध करा दे, वो क्या है? वो जातिवाचक संज्ञा है। एक अधूरा उत्तर, ठीक है, तो लिख डालो भाई, बस इतना ही लिखना है। तो जाति, वर्ग या श्रेणी का बोध करा दे, वह जातिवाचक संज्ञा है। वह जातिवाचक संज्ञा है। जैसे लड़का, लड़का, नदी, पर्वत, फूल, फूल आदि। आदि, डन। चलो अब हमने एक क्वेश्चन बोला, देखो जरा। हमने कहा आज पंडित जी, आज पंडित जी, या ऐसे लिखो आज पंडित बहुत परेशान है। आज पंडित बहुत परेशान है। आज पंडित बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। नेक्स्ट लिखो, पंडित जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट लिखो, नेता किसी का भी सगा नहीं होता। नेता किसी का भी सगा नहीं होता। नेक्स्ट, नेताजी ने कहा, नेताजी ने कहा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेक्स्ट, गोस्वामी जी ने रामायण की रचना की। गोस्वामी जी ने रामायण की रचना की। करो भाई, करिए जरा, बताइए।
देखो कर लिया होगा, हो गया। इधर देखो, पंडित जी ने क्या कहा, पंडित जी, हमने कहा पंडित और लगा दिया चलो जी, ने कहा पटेल, ठीक, ने कहा बापू, ने क्या कहा बापू, और हमने क्या कहा नेता, और हमने क्या कहा गोस्वामी। ठीक, बेटा ये सब जाति है, ये सब क्या है, जाति है। गोस्वामी, पंडित, पटेल, बापू, नेता सब जातिवाचक है। लेकिन अभी आपने जो लिखा है वो क्या लिखा है, व्यक्ति में लिखा है। एक दो आपको जाति में लिखवा दिया मैंने। जैसे अगर हम बोले नेताजी ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी, यानी अब यहाँ नेता जाति नहीं है, अब यहाँ एक व्यक्ति है और उसका नाम है सुभाष चंद्र बोस। आजाद हिंद फौज की स्थापना, गठन किया था, नहीं उन्होंने किया था, उन्होंने किया था भाई, समझ रहे हैं, किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। पढ़ नहीं रहे हो आप लोग भाई। आजाद हिंद फौज का गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया था, पक्का यही टिक करके आओगे, नहीं है, हाँ देखो, तो यहाँ पे नेताजी का मतलब क्या हो गया, बोस हो गया। यहाँ पे नेताजी का मतलब क्या हो गया, बोस हो गया, यानी व्यक्ति बन गया ये। इधर बापू का मतलब हमारे प्यारे नोट वाले गांधी जी, जो सबको चाहिए, गांधी जी, ये सबको चाहिए, राइट। पटेल वैसे जाति है, बट यहाँ पे कौन हो गए, लौह पुरुष, सरदार पटेल हो गए, व्यक्ति हो गए। और पंडित जी यहाँ पे कौन हो गए, मोतीलाल नेहरू के बेटे जवाहरलाल नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू हो गए, राइट। और गोस्वामी कौन हो गए भाई, तुलसीदास, क्या हो गए, तुलसीदास। यानी कि ये जाति होते हुए भी क्या हो गए, व्यक्ति हो गए। कोई दिक्कत किसी को भी। और जहां पर कॉमन है, जैसे मैंने बोला कि आज के टाइम पर या आज के समय पर ईमानदार नेता मिलना मुश्किल है, तो अब वो जो नेता है वो जाति ही है, अब वो जो नेता है वो जाति है। पंडित परेशान है तो अब ये पंडित जाति ही है। नहीं समझ में आया, फिर से समझाएं। हमने कहा आज के टाइम पे विद्वान पंडित मिलना मुश्किल है, चलो हमने कह दिया विद्वान पंडित मिलना मुश्किल है। तो ये जो पंडित है अब ये जाति है, अब ये किसी स्पेसिफिक के बारे में बात नहीं कर रहा है, किसी स्पेसिफिक एक आदमी के बारे में बात नहीं कर रहा है। लेकिन हमने कहा पंडित जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो मतलब अब कौन है, नेहरू जी की बात की जा रही है। हम किसकी बात कर रहे हैं, नेहरू जी की बात कर रहे हैं, क्योंकि प्रथम प्रधानमंत्री तो एक ही है, कौन है, जवाहरलाल नेहरू। बात समझ में आया। हमने कहा पटेल जी पहले होम मिनिस्टर थे, अब पटेल जाति नहीं है, अब कौन है, सरदार पटेल है। कोई दिक्कत किसी को भी। तो कैसे यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा किसमें बदल रही है, व्यक्तिवाचक में बदल रही है, हमने ये देखा। और इससे पहले हमने क्या देखा था कि कैसे व्यक्तिवाचक किसमें बदल रहा था, जाति में बदल रहा था। हरिश्चंद्र एक सत्य बोलने वालों की जाति बन गया, विभीषण भेद बताने वालों की जाति बन गया, जयचंद धोखा देने वालों की जाति बन गया, सीता कैसे एक पवित्र स्त्री की जाति बन गई, राइट। समझ में आ गया, चलो भाई तो नोट कर लो भाई, एग्जाम्पल आप सारे लिख डालो अपने आप। अब मुझे बता दो क्या कौन सा किया आपने, फटाफट भाई जल्दी जल्दी करके बताइए। आपने कर लिए ना, मैंने तो समझा दिए, सारा हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, कंफ्यूजन तो नहीं है कि कहाँ पर जाति है कहाँ पर व्यक्ति। अगर किसी को है तो आप बता दो मुझे, एक बार बोल दो शिवांशु फटाफट, पहला वाला कौन सा होगा बेटा। आज पंडित बहुत परेशान है, जातिवाचक संज्ञा, वेरी गुड। नेक्स्ट, पंडित जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, व्यक्तिवाचक। नेक्स्ट, नेता किसी का सगा नहीं होता, जातिवाचक। नेक्स्ट, व्यक्तिवाचक, नेताजी ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, वेरी गुड।
गोस्वामी जी ने रामायण की रचना की, क्या हो गया, व्यक्तिवाचक। कोई कंफ्यूजन किसी भी प्रकार का, कोई भी नहीं। अब देखो, अभी चौंकाने वाला एक और आएगा। कभी सुना पानियों? गलत है, बिल्कुल देखते ही काट देंगे मैडम, हम तो पानियों होता ही नहीं है। पानियों कहाँ होता है? होता है क्या? तेलों कहीं होता है क्या? नहीं होता है। अरे होता है, अब देखेंगे कैसे होता है। हमने कहा ना, इस संज्ञा इतनी आसान नहीं थी। जो बचपन में परिभाषा पढ़ी थी 3 लाइन की, जब नौकरी मांगने में संज्ञा पढ़ते हैं तो फिर क्या होते हैं, कठिनाई आ जाती है। तब तेलों भी पढ़ना पड़ता है और पानियों भी पढ़ना पड़ता है। हम यही देखेंगे कहाँ तेलों होगा और कहाँ क्या होगा, पानियों होगा। और दोनों ही शब्द अपने आप में सही हैं, ये हो सकते हैं। लकड़ियों हो सकता है, लकड़ियों हो सकता है, कैसे हो सकता है समझो। अब हम पढ़ने जा रहे हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक, हेडिंग डालो, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, ढेर या माप तौल वाली चीजें जैसे सोना, पानी, दूध, लकड़ी, लोहा, इन सब को हम क्या बोलते हैं, द्रव्यवाचक बोलते हैं। तो पहले तो एक सिंगल लाइन लिख डालो, ये औपचारिकता, इसको लिखाना ही पड़ेगा हमें आपको। लिख डालिए जरा इस लाइन को। डन, चलो लिखो जरा कि द्रव्यवाचक संज्ञा, लाइन चेंज करके लिखना कि द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, संज्ञा की अवस्थाएं होती हैं, अवस्थाएं होती हैं। जैसे ठोस, द्रव्य, गैस, जैसे ठोस, द्रव्य, गैस, जैसे ठोस, द्रव्य, गैस। नेक्स्ट, इसे गिना नहीं जा सकता, इसे गिना नहीं जा सकता, बल्कि मापा और तौला जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, बस इसी पे खेल है सारा, इसी पर एग्जामिनर का खेल है। द्रव्यवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन होती है, द्रव्यवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन होती है। हमेशा एक वचन होती है। ठीक, कैसे हो गया भाई ये कैसे पॉसिबल है? देखो जरा इधर, हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक। ठीक, और हमने आपको यहां बताया कि ये हमेशा किसमें होगी, एक वचन। जैसे पानी, जैसे सोना, जैसे चांदी, जैसे तेल, राइट। हमेशा कैसी होगी, एक वचन में होगी। जैसे लकड़ी, ये सब एक वचन में है। कोई दिक्कत किसी को भी, लकड़ी हो सकती है? अरे भाई क्यों नहीं ना, ये सब एक वचन में है और एक वचन में ही रहते हैं, बिल्कुल सही है। हाँ तो वही तो मैं बताने जा रही हूँ, कैसे हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, यही तो बताने जा रहे हैं, यही समझाने जा रहे हैं आपको। ये हमेशा क्या है, एक वचन में है, राइट। ये कहते हैं कि हम बहुवचन नहीं बनेंगे, ये क्या कह रहे हैं कि हम बहुवचन नहीं बनेंगे। और अगर तुमको हमें बताना है, बहुवचन बनाना है, तो मेरी एक शर्त है, मेरी क्या है, एक शर्त है, माननी पड़ेगी। अभी किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, एक वचन है और बिहेव कर रहे हैं व्यक्ति विशेष की तरह, नहीं कर रहे हैं। कैसे बिहेव कर रहे हैं, व्यक्ति विशेष की तरह, नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं ना। ये कहते हैं कि अगर हमको तुम्हें बहुवचन बनाना है तो हमको जाति विशेष बनाओ, हमें क्या बनाओ, जाति विशेष बनाओ, हम तब बन जाएंगे बहुवचन, ऐसे नहीं बनेंगे हम। नहीं समझ में आया? कुछ रसगुल्ला रसगुल्ला खिलाओ हमको, बढ़िया सी चीजें खिलाओ, तब बनेंगे। जैसे हम कहें
कि समुद्र का पानी खारा है, समुद्र का पानी खारा है। डन, कोई दिक्कत तो नहीं है। हमने कहा प्रयोगशाला में पानियों पर अध्ययन होता है, या हमने कहा प्रयोगशाला पर कई समुद्र के पानियों का अध्ययन होता है, या हमने कहा कि बाजार में कई मिनरल्स पानियों का व्यापार होता है। अब सही है, कई समुद्र के पानियों, एक समुद्र का पानी नहीं, हमने कहा समुद्र का पानी खारा है, कोई दिक्कत नहीं था। हमने कहा कई समुद्र के पानियों का अध्ययन होता है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। बात समझ रहे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, सिंगल त्रुटि नहीं है इस पे। हमने कहा कढ़ाई में तेल डालो, आपने तेल उठा के डाल दिया। हमने कहा बाजार में तेलों में मिलावट हो रही है, सही है भाई, कई प्रकार के तेल है ना, मस्टर्ड ऑयल भी है, सनफ्लावर ऑयल भी है, ऑलिव ऑयल भी है, राइट, सारे हैं। हिंदी में बोलते हैं, हिंदी की क्लास है तो मूंगफली का तेल भी है, सूरजमुखी का तेल भी है, जैतून का तेल भी है, सरसों का तेल भी है, सारे तेलों में मिलावट हो रही है। कढ़िया में तो एक ही तेल डाल रहे हो, या तो सरसों का डालोगे, या तो जैतून का डालोगे, या तो सनफ्लावर डाल दोगे, दिक्कत नहीं ना। तो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। हमने कहा शोरूम में कई प्रकार की लकड़ियां हैं, दिक्कत नहीं है, बाजार से लकड़ी ले आओ, दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है। तो अब क्या हो गया, ये द्रव्यवाचक क्या हो गया, बहुवचन हो गया। जो कसम खाए बैठा था कि नहीं हम तो एक वचन में ही रहेंगे, समझ रहे ना। सोने सोने में अंतर होता है, सोने सोने में अंतर होता है। सोने का भाव गिर रहा है, सोने का भाव बढ़ रहा है, 22 कैरेट, 20 कैरेट, 18 कैरेट चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हैं कि नहीं, कोई दिक्कत है नहीं। तो वो सही है, पानियां देख करके तुरंत कसम खा के नहीं गलत कर देना है, ये तो हो ही नहीं सकता, मैंने पढ़ा ही नहीं, पानियों कैसे हो जाएगा। हो सकता है। आपको केवल शब्द नहीं देखना है, आपको पूरे वाक्य का भाव देखना है, वो शब्द उस वाक्य के साथ बंधा हुआ है। जैसे एक लड़की ससुराल वालों के साथ बंधी रहती है ना, समझ रहे हैं कि नहीं। पूरा मुस्कान हंस रही, कह रही मेरी बात हो रही, एकदम लाइव क्लास सुन रही है, ऐसा ना हो घर वाले देखें, अच्छा कहाँ जाती हूँ बताओ जरा। खुश है वो, बहुत ज्यादा खुश है, मुस्कान खा देना है। समझ रहे हैं कि नहीं भाई। तो किस तरीके से क्या होगा, कोई दिक्कत तो नहीं, किसी को भी समझ में आ रहा है कैसे बदल रहा है। ये चला गया अपने आप कि हमने भेजा, अपने आप चला गया, चलो कोई नहीं। तो लिखो भाई जरा कुछ एग्जाम्पल लिखो। समुद्र का पानी खारा है, 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 समुद्र का पानी खारा है। ठीक। दूसरा हमने कहा नदी का पानी साफ है, नदी का पानी बहुत साफ है, बहुत साफ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर पानी एक वचन में है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पानी क्या है, एक वचन में है, बिल्कुल भी हमें दिक्कत नहीं है कि पानी हमारा एक वचन। ठीक है भाई, पानी हमारा एक वचन है। ठीक, लिख लिया। लेकिन अगर हमने कहा बाजार में, बाजार में आप लिखते चलो, में कई तरह के, बाजार में कई तरह के पानियों का, कई तरह के पानियों का, पानियों का व्यापार का है। ठीक है, यहाँ पे आप लगा सकते हैं, मिनरल भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। पानियों का व्यापार होता है, तो पानियों क्या हो गया यहाँ पर, बहुवचन। कोई दिक्कत किसी को भी, समझ में आ गया कैसे बहुवचन हो गया। नेक्स्ट लिखो, सब्जी बनाने के लिए तेल ले आओ, सब्जी बनाने के लिए तेल ले आओ, सब्जी बनाने के लिए तेल ले आओ, सब्जी
बनाने के लिए तेल ले आओ, ले आओ। लिखो, बाजार में, बाजार में, बाजार में तेलों पर मिलावट का कार्य हो रहा है या काम हो रहा है। तेलों में मिलावट का काम हो रहा है। बाजार में तेलों में मिलावट का काम हो रहा है। मिलावट का काम हो रहा है। काम हो रहा। बताओ भाई, कोई दिक्कत? कैसे तेल क्या बन गया? तेलो बन गया है। नेक्स्ट लिखो, खेत की मिट्टी उपजाऊ है। खेत की मिट्टी उपजाऊ है। खेत की मिट्टी उपजाऊ है। खेत की मिट्टी, खेत की मिट्टी उपजाऊ है। उपजाऊ है। ब्रैकेट में लिखना कि भारत में, भारत में, भारत में अलग अलग राज्यों में, भारत में अलग अलग राज्यों की, अलग अलग राज्यों, अलग अलग राज्यों की मिट्टियां भिन्न हैं। मिट्टियां भिन्न हैं। बताओ भाई, कोई दिक्कत? मेरे क्या समझ में आ गया होगा? कोई दिक्कत किसी को भी? हमने क्या पढ़ा? व्यक्तिवाचक, हमने क्या पढ़ा? जातिवाचक, और हमने क्या पढ़ा? द्रव्यवाचक। कैसे द्रव्यवाचक क्या बन गया? बहुवचन। द्रव्यवाचक हमेशा किस में होता है? एक वचन में होता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे? समूहवाचक। और क्या बचा हुआ है हमारा भाई? भाववाचक। भाववाचक वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, आप देख लो जरा आगे की, थोड़ा सा आप रणनीति देख लो। भाववाचक बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने हर उस चीज को ऐड किया है जिसको पढ़ने के बाद आप पेपर में क्वेश्चन करके आएंगे। ठीक है, भाववाचक इतना आसान नहीं है जितना आप समझते हैं। ये देखिए, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक कैसे बनेगा, ये मैंने पूरा दिखाया। जैसे वकालत, वकील क्या है? जाति, उसे कैसे हम भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। उसके बाद सर्वनाम से कैसे हम भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। सर्वनाम से हम कैसे भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। ठीक, विशेषण से हम कैसे भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। किसे? विशेषण से हम कैसे भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। क्रिया से हम देखो कैसे भाववाचक संज्ञा बनाएंगे, क्योंकि जब वो भाववाचक संज्ञा देगा तो केवल इतना नहीं पूछेगा आपसे कि भाव पहचानिए इसमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा है, कौन सा विशेषण है। आपको पहचानना पड़ेगा ये किस शब्द से भाववाचक संज्ञा बना हुआ है। बात समझ रहे हैं? किस शब्द से बना हुआ है। इसीलिए हमने सारे रखे, इतनी प्रैक्टिस करा देंगे कि आप समझ जाएंगे। ये अविकारी शब्द हैं, मैंने कहा था ना, जो किसी के लिए नहीं बदलते हैं। जैसे ऊंचाई किसी के लिए नहीं बदलेगी। बहुत सारे लोग ऊंचाई से कूदे, सीता ऊंचाई से कूदी, लड़का राम ऊंचाई से कूदा, कोई भी कूदा ऊंचाई से। ऊंचाई किसी के लिए नहीं बदलती। बदलती है क्या? नहीं। ये कैसे शब्द हैं? ये अवयव शब्द हैं। इनसे भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगी? राइट। तो ये हम जो है इतने सारे हम क्या करेंगे। फिर मैंने कुछ ट्रिक भी दी है आपको लास्ट में कि वाक्यों में संज्ञा की पहचान कैसे करें। जैसे क्रोधी, क्रोध पूछ लेता है ना कभी कभी, तो ये भी हमने दी है। तो भाववाचक संज्ञा जो है उस पर हमें थोड़ा सा और टाइम देना है। तो नेक्स्ट क्लास में हमारा भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक में तो कुछ है नहीं, कलेक्टिव नाउन वो हम पढ़ लेंगे। उसके बाद भाववाचक संज्ञा पे थोड़ा हम डिटेल पे काम करेंगे। राइट, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है? नहीं? चलो भाई पढ़ते रहो आप सब लोग।